आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। प्रभु को आज हम महिमा देते हैं आज की इस विशेष दिन के लिए। आज हम जैसे जानते हैं कि आज मदर्स डे है। खुदावन तमाम माताओं को आशीष दे और ये परमेश्वर ने खूबसूरत दिन दिया है, हम उसकी तारीफ करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये अवसर दिया ताकि हम ऑनलाइन हम अपने आराधना कर सकें। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि जो लोग इसको सुन रहे हैं, प्रभु उन सब खानदानों को बड़ी बरकत आशीष दे, उनकी ज़िंदगी में आशीष हो। आइए इस समय हम दुआ में चलें, अपने सिरों को झुकाएं, दुआ मांगे। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी तारीफ और महिमा जय जयकार करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि सचमुच तू भला और अच्छा परमेश्वर है। तू हमारे स्वामी है, मुक्तिदाता है, हमसे प्रेम करने वाला प्रभु है। हमारी तमाम दुआओं का तू सुनने वाला है, सुनने वाला ही नहीं बल्कि उसको उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं, हमारा विश्वास और भरोसा केवल आपके ऊपर है, इसलिए प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की इस विशेष दिन के लिए प्रभु। खुदावन, जब आज मदर डे के रूप में प्रभु पूरी दुनिया के लोग मना रहे हैं, खुदावन हमारी प्रार्थना है तमाम माताओं के लिए प्रभु, और एक को तू बड़ी बरकत आशीष दे। विशेष तौर से हमारी मंडली के तमाम माताओं को प्रभु बड़ी बरकत आशीष दे, उनके साथ हो, उनकी ज़िंदगियों में सर्वदा आपकी आशीष चाहते हैं। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं, दुआ करते हैं और भी प्रभु तमाम हमारी मंडली के लोगों के लिए, खुदावन हर एक खानदानों को हम अपने दुआ में याद करते हैं। प्रभु बड़ी बरकत आशीष दे, उनके साथ हो, निरंतर आपके प्रेम में बने रहे, आपके साथ चलते रहें। जो बीड़गढ़ के परिवार है, यहाँ चंडीगढ़ के परिवार हैं, उन सब परिवारों को हम अपनी दुआ में याद करते हैं। खुदावन तू उनके साथ रहे इन दिनों में प्रभु, जब लॉकडाउन में अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हमारी दुआ है प्रभु आप उनके साथ रहें और प्रभु उन वादों को भी पूरा करें जैसे तू कहता है, न मैं तो कभी छोड़ूंगा न त्यागूंगा। सचमुच प्रभु न तू छोड़ता है न त्यागता है, तेरे वादा है सर्वदा हमारे साथ रहता है। इसलिए प्रभु हमारे तमाम खानदानों के ऊपर, उन परिवारों के ऊपर में भी बना रहे। हम धन्यवाद देते हैं हमारे भाई साहब के लिए, रेवरेंड के सिंह के लिए, उनके परिवार बच्चों के लिए। धन्यवाद प्रभु तू उनके साथ हो। दुआ करते कॉन्फ्रेंस के लिए, कॉन्फ्रेंस के तमाम अधिकारी के लिए, मंडली के लिए, लोगों के लिए, खुदा सबको बड़ी बरकत हासिल दे। हमारे पटियाला डिस्ट्रिक्ट के लिए, डीएस साहब के लिए और भी पासवान उन सब को लिए हमारी प्रार्थना प्रभु के बरकत दे। इस समय विशेष तौर से और भी हम दुआ करना चाहते हैं पिता परमेश्वर, अरमान के लिए दुआ करते हैं प्रभु, उसके तो साथ हो। खुदावन पिछले दिनों जब वो अस्वस्थ थे, खुदावन तूने चंगाई दिया, हर एक की दुआओं को तो सुने, धन्यवाद देते हैं। और इस समय और भी हमारी प्रार्थना प्रभु पूर्ण रूप से उन्हें उस बच्चे पर तेरी चंगाई चाहते हैं। मदद सहायता कर एक बार फिर से तमाम हमारी मंडली की माताओं को भी प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते, तो उनके साथ हो। दुआ करते तमाम बच्चों के लिए प्रभु, जिनका एग्जाम सभी आने वाले दिनों में होना है, खुदावन जो रह गए हैं उनके लिए भी हम दुआ करते हैं प्रभु, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके तो साथ हो। मदद सहायता कर हर तरह से प्रभु, आप भी संभाले, अपनी सुरक्षा दे। धन्यवाद हो महान जीवी सामर्थ्य परमेश्वर, इन सब बातों के लिए महान परमेश्वर। सचमुच आपने हमारी विनती और निवेदन को सुना है। धन्यवाद, सारी महिमा इज्जत आपको मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। है हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, जिस प्रकार हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं वैसे हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत और कुदरत हमेशा ही तेरे है, आमीन।
प्रभु के नाम की तारीफ हो। एक बार फिर से तमाम हमारी मंडली के माताओं को हम के लिए धन्यवाद देते हैं और हमारी दुआ है और खुदावन उनके साथ रहे और ये आशीष उन सब माताओं के ऊपर में हो। प्रभु उन सब माताओं को बड़ी बरकत आशीष दे। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से, परमेश्वर ने हमारे साथ रहा और इन लॉकडाउन के दिनों में भी परमेश्वर ने हमें छोड़ा नहीं और हमारे साथ रहा परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से ये अवसर हमें दिया ताकि हम उसके वचन को ध्यान कर सकें, मनन कर सकें। इसलिए आइए हम इस समय हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे और गौर करेंगे। आज का जो सबक है पुराना नियम से लिया गया है, पहला सामुएल की किताब से हम पढ़ेंगे। उसका 1 अध्याय 19 पद से लेकर के 23 पद तक मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। पहला सामुएल 1 अध्याय 19 पद से लेकर के 23 पद तक। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एलकाना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम सामुएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एलकाना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष की मेल बलि चढ़ाने और अपने मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वहाँ यहोवा को मुँह दिखाऊं और वहाँ सदा बना रहे। उसके पति एलकाना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब तक तू उसका दूध न छुड़ाए तब तक वहीं ठहरी रह, केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वहीं घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छूटने के समय तक उसको पिलाती रही। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। आमीन। जैसे हम सब मना रहे हैं जो मदर्स डे के रूप में, और आज हम बातचीत करेंगे हन्ना के बारे में। हन्ना कौन थी और किस प्रकार अपने जीवन को व्यतीत किया, उसके बारे में हम आज गौर करेंगे मदर्स डे के उपलक्ष्य में। हम इसकी स्टोरी को देखते हैं। यहाँ पे 1 अध्याय का पद को हम जो पढ़ते हैं शुरुआत से, तो इसमें हमें मिलता है एलकाना के जो खानदान है उसमें ये हन्ना मिलती है। और इसके 1-2 पद हम गौर करें, इसमें ध्यान करें तो हमें मिलेगा एलकाना कौन है और उसकी पत्नी हन्ना। यहाँ पे हम थोड़ा गौर करें। एफ्राइम के पहाड़ी देश के रमाताओ पिनाम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एफ्रेमी था और सूब के पुत्र तोहू का परपोता, इलोहू का पोता और योराम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एलकाना के नाम का व्यक्ति है जिसके 2 पत्नियां हैं, हन्ना और पनिन्ना। लेकिन पनिन्ना के तो बच्चे हैं, लेकिन हन्ना के कोई औलाद यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन आज हम गौर करेंगे मदर्स डे के उपलक्ष्य में हन्ना के विषय में। आगे चल के परमेश्वर से वो किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते उसके बारे में हम देखेंगे। हन्ना के बारे में यदि हम गौर करेंगे 5 बातें हैं, 5 उसके गुण हैं जिसके बारे में हम ध्यान करेंगे हन्ना के विषय में। तो चलिए हम पहली बात देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हन्ना एक धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। वो धार्मिक विचारधारा की महिला थी जो प्रभु से हमेशा लिपटी रहती थी, प्रभु की बातों को गौर करती थी और प्रभु में हमेशा उसका जीवन बना रहा। तो यदि हम इस वचन को देखते हैं कि इस पहला अध्याय के जब हम पढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं इसके पति एलकाना जो है, जो प्रतिवर्ष जो है मंदिर में जाते वहाँ पे मेल बलि चढ़ाने के लिए, और सीलो नामक जो जगह है जहाँ पे एली का वहाँ का याजक है उस मंदिर में जाते हैं हर साल।
ताकि वहाँ मेल बलि चढ़ाएं, अपने उस योगदान को वो पूरा कर सकें, अपने मन्नतों को पूरा कर सकें। तो इसमें हम देख सकते हैं कि उसमें पूरे खानदान ही धार्मिक विचारधारा के थे। और हन्ना के भी हम बात करें तो हन्ना स्वयं भी जो है ये धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, जो प्रभु की भय मानने वाली महिला थी। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज हम देखते हैं कि भय मानने वाली महिला बहुत कम मिलती है। परमेश्वर की भय माने, परमेश्वर में लिपटे रहें। और अब जब हम हन्ना के बारे में विचार विमर्श करते हैं तो हन्ना एक कहना चाहिए धार्मिक विचारधारा की थी, प्रभु की भय मानने वाली महिला थी। दूसरी बात देखते हैं इसके बारे में, चिढ़ती नहीं थी, बुरा नहीं मानती थी, जबकि इसकी जो सौत थी वो उसको चिढ़ाया करती थी, उससे तरह तरह की बातें करती थी, लेकिन वो चिढ़ती नहीं थी। ये किस अजीब प्रकार के गुण हम हन्ना के जीवन में देख सकते हैं। यदि इसका ध्यान करें, 5-6 पद पढ़े एक अध्याय का, उसमें हमें मिलेगा, परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, उसके पति जो दो है उसको दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोंठ बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोंठ बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाती और कुढ़ाती रहती थी। तो कहने का मतलब उसको चिढ़ाती थी। क्यों चिढ़ाती रहती थी? क्योंकि उसके पास कोई औलाद नहीं था, उसके पास कोई बच्चा नहीं था, और तरह तरह की बातें उसको सुनना पड़ता था, ताने मारा करती थी, वो बाँझ के रूप में उनको देख रहे थे। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी हन्ना कोई जवाब नहीं देती थी, न चिढ़ती थी, उनकी बातों की कोई उत्तर उनको नहीं देती थी। तो हन्ना के अंदर एक अच्छी गुण हम देख सकते हैं, धार्मिक होने के साथ साथ में जो है चिढ़ने वाली महिला नहीं थी। कई बार हम देखें कोई व्यक्ति कुछ बात कह दे तो एकदम से इंसान चिढ़ जाता है या बोलता है या उसको उत्तर देने लग जाते हैं एकदम से। लेकिन हन्ना को इतने बुरी परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी एक महिला के लिए बांझ होना और तरह तरह की बात सुनना कितनी बड़ी बात है, और कितना बुरा लगता होगा उस समय जब हन्ना को इसके सौतन भी कहते होंगे, वहाँ के आसपास के लोग भी कहते होंगे तरह तरह की बात, लेकिन किसी को वो जवाब नहीं देती थी, मन ही मन बल्कि वो प्रार्थना करती रहती थी। तो कहने का मतलब इस बातों को यदि हम सोचे, ध्यान करें, तो हन्ना का जो गुण है उसके अंदर में बहुत अच्छी गुण हम देख सकते हैं, और वो है चिढ़ने वाली जीवन नहीं थी। इन सब चीज़ों के बावजूद उस सब चीज़ों को वो अपने दिल में वो रख लेती थी और किसी को कुछ भी नहीं कहती थी। तीसरी बात हम देखते हैं हन्ना के बारे में, तीसरी बात है एक प्रार्थना करने वाली महिला थी। वो हर परिस्थिति में वो प्रार्थना करती, यहाँ तक उसके पास कोई औलाद न होने के बावजूद भी प्रार्थना करना नहीं छोड़ी, वो प्रार्थना करती रहती थी। कई बार इंसान को जो चीज़ मांगता है और जब उसको नहीं मिलता है या ऐसी परिस्थितियां विपरीत हो, तो इंसान जो परमेश्वर को भूल जाता है और उससे न ही दुआ करता है, न ही बातचीत करता है, बल्कि परमेश्वर से वो नाराज हो जाते हैं। लेकिन हन्ना के जीवन को हम यहाँ पर ऐसे नहीं देखते। हन्ना विपरीत परिस्थिति में, जबकि इसके पास कोई औलाद नहीं था, तरह तरह के लोग बात करते थे, यहाँ तक उसके सौतन भी तरह के बात करती थी, चिढ़ाती थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो प्रार्थना करने वाली महिला थी, प्रार्थना करती थी, प्रार्थना करना नहीं भूली, प्रार्थना हमेशा वो करती रहती थी। तो यदि हम इसके बारे में गौर करें, ध्यान करें, इसी का 10 और 11 पद मैं आपके सम्मुख पढ़ूंगा। इसमें 9 से मैं पढ़ रहा हूँ, 9 से 11 आप ध्यान से सुनिए। तब सीलो में खाने पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन ही मन व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। तो कहने का मतलब एली के पास जाकर के, खाना खाने के बाद जाके एक कोने में जाकर मंदिर के चौखट के सम्मुख जाकर अपने सिर को उस चौखट में लगाकर बिलक बिलक कर रोती है, प्रार्थना करती है परमेश्वर से, है न? प्रार्थना करती है परमेश्वर से। प्रार्थना क्या करती है देखिए, वह मन ही मन व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी,
हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम देखते हैं हन्ना मन ही मन व्याकुल होकर दुआ कर रही, प्रार्थना कर रही, प्रभु अपनी दासी पर तू अनुग्रह करे, मुझ पर दया करे, मुझे औलाद दे। तो उस औलाद को भी क्या करूंगी, मैं अर्पण कर दूंगी आपके भवन में, आपके मंदिर में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हन्ना का जो जीवन है प्रार्थनामय जीवन है, प्रार्थना करने वाली महिला है, जो बिलक ऐसी प्रार्थना करने वाली महिला है जो बिलक बिलक के रो रही है। सिर्फ साधारण सी प्रार्थना करने वाली महिला नहीं है, लेकिन प्रार्थना की इस गंभीरता को वो जानती थी, प्रार्थना के महत्व को भी वो समझती थी, और इसलिए कि प्रार्थना वो बिलक बिलक के करती है और परमेश्वर से यहाँ तक मन्नत भी मांगती है, प्रभु यदि तू मुझे वर दे, मुझे पुत्र दे, तो मैं उस पुत्र को भी तेरे भवन में दे दूंगी। तो कहने का मतलब प्रार्थना करने वाली महिला है हन्ना। चौथी बात देखते हैं हन्ना के महत्वपूर्ण गुण, हम देखते हैं मन्नत को पूरा करने वाली महिला। जो कुछ उसने परमेश्वर से मन्नत मांगी थी, जब मन्नत पूरी हो जाती है तो हन्ना उस मन्नत को पूरा करती है। कई बार इंसान मन्नत तो मांगता है, जब उसकी मन्नत पूरी हो जाती है तो उसको इंसान पूरा नहीं करता है, लेकिन हन्ना यहाँ पर उस मन्नत को पूरा करती है। जो कुछ परमेश्वर से मन्नत मांगी थी उस मन्नत को पूरा करती है। आइए हम थोड़ा देखें, ध्यान करें, गौर करें, इसी के हम ध्यान करें। 24 से 28 पद एक अध्याय का मैं आपके सन्मुख रख रहा हूँ। जब उसने अपना दूध छुड़ाया तब वह उसको संग ले गई और 3 बछड़े और एपा भर आटा और कुप्पी भर दाख मधु भी ले गई, और उस लड़के को सीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था, और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वहीं यहोवा को दंडवत किया। तो कहने का मतलब शामिल को ले जा करके हन्ना जो है मंदिर में छोड़ आती है, और उस रीति के अनुसार, विधि के अनुसार जो मन्नतें हैं, जो बछड़े ले जाके जो चढ़ाती है, और उस शपथ को, उस मन्नत को पूरा करती है हन्ना। तो हन्ना के जीवन को देखते हैं कि वो ऐसी महिला थी जो मन्नत को पूरा करने वाली महिला थी, जो अपने मन्नत को पूरी की। तीसरी अंतिम बात देखते हैं, पांचवी और अंतिम बात, हम आनंद मनाने वाली महिला थी। यदि हम परमेश्वर के वचन को ध्यान करें, गौर करें, हर परिस्थिति में उसने आनंद मनाना सीख चुकी थी। 2 अध्याय का 1 और 2 पद हम गौर करें तो हमें मिलेगा। पहला शामिल 2 अध्याय उसका 1 और 2 पद मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है। यहाँ पर हम उसके आनंद को देख सकते हैं, हन्ना के खुशी को देख सकते हैं, किस प्रकार से अपने उस खुशी को जाहिर कर रही है, उस आनंद को जाहिर कर रही है, और अपने दिल की बातों को रख रही है। और इसलिए कह रहा, मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। तो परमेश्वर कि उस आश्चर्य कर्मों के लिए, उस अद्भुत काम के लिए, उस वर के लिए हन्ना जो है आनंदित और मगन होती है, और खुशी से वो फूला नहीं समाती। तो कहने का मतलब आनंद मनाने वाली महिला थी। तो हम हन्ना के विषय में देखते हैं किस प्रकार की ये
महिला है। आगे हम और थोड़ा देखें 2 पद, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझसे छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई समान चट्टान नहीं है। तो अनेक मतलब परमेश्वर को महिमा देती है, आनंद करती है, खुशी मनाती है, और उस आनंद को प्रभु के सन्मुख लेकर उस अपने दिल की उन बातों को वो प्रभु के सन्मुख रखती है। तो कहने का मतलब हन्ना के 5 महत्वपूर्ण गुणों के बारे में हमने देखा कि किस प्रकार से महिला थी और अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ी, किस प्रकार से प्रभु में वो बनी रही। और इन बातों को हम देखते हैं, जो 5 बात मैंने आपके सन्मुख रखा। पहली बात के विषय में आपको बताया था, धर्मी प्रवृत्ति की महिला थी। दूसरी बात, चिढ़ने वाली महिला नहीं थी ये। और तीसरी बात देखते हैं, प्रार्थना करने वाली महिला थी। चौथी बात है जो मन्नत को पूरा करने वाली महिला थी। और 5वीं बात, आनंद मनाने वाली महिलाएं थी। जो हम देख सकते हैं 5 गुण हन्ना के विषय में, किस प्रकार से वो अपने जीवन में उन बातों को बरकरार रखी, कार्य करते रहे, उसी में भी वो आगे बढ़ते रही। सो इस मदर्स डे के उपलक्ष्य में एक माँ होने के नाते हम ये चाहते हैं कि और भी जितने भी माँ हैं, लोग हैं, उसके गुणों को, उन बातों को सीख सके, समझ सके, और अपने जीवन को भी संवार सके कि किस प्रकार से हन्ना ने अपने जीवन को व्यतीत किया। उन विपरीत परिस्थिति में भी परमेश्वर के साथ रही, मिले रही, चलती रही, दुआ करते रही, अपने मन्नतों को भी पूरा करती है। तमाम बातों को हम देख सकते हैं हन्ना के विषय में कि कैसे एक अद्भुत तरीके से अपने जीवन को वो व्यतीत करती है। सो परमेश्वर हम सबों को बड़ी बरकत आशीष दे, आशीष से भरपूर करे। आइए हम इस समय हम दुआ करेंगे। महान दयालु परमेश्वर, एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए, उन चीज़ों के लिए प्रभु, सचमुच जो मदर्स डे के रूप में प्रभु आज हम जब मना रहे हैं, तमाम माताओं के लिए एक बार फिर से हमारी दुआ है प्रभु, बरकत आशीष दे, उनके तो साथ हो, हर एक की जिंदगी में आशीष से भरपूर हो, हर एक के जीवन प्रभु आप में बना रहे, आपके साथ चलते रहें। उस हन्ना के उन 5 गुणों के लिए भी हम धन्यवाद देते खुदावन। इसी प्रकार और भी हमारे तमाम मंडली के माताओं के जीवन में हो खुदावन, आगे बढ़ सके, मजबूत रहें, तेरे साथ चलते रहें, कलीसिया में सर्वदा उन्नति करते जाएं खुदावन, अपने उस गुण को भी प्रभु प्रकट कर सके। धन्यवाद देते हैं इन सब बातों के लिए महान सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद हो सब बातों के लिए प्रभु, सचमुच पिता परमेश्वर आज के समय आपने हमें दिया है ताकि हम तेरी महिमा करते रहें और खुदावन खुशी और आनंद में प्रभु आगे बढ़ से रहें। इस समय हम दुआ करते हमारे देश के लिए भी प्रभु, देश की हालत अच्छी नहीं है खुदावन, फिर भी खुदावन तमाम परिवारों के लिए जो जगहों में है प्रभु, लॉकडाउन में घरों में है प्रभु, हमारी दुआ है इस वायरस से बचा के रखें, अपनी ओर से सुरक्षा दें प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं, हर एक खानदानों पर आपकी दया चाहते हैं। धन्यवाद खुदावन, इन दिनों में भी तो मदद कर, कई खुदावन और भी जो गरीब है, मजदूर है खुदावन, बेसहारा है, यतीम है, ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं खुदावन, उन सब पर तेरी दया चाहते हैं। ऐसे संकट से प्रभु और भी तू बचाए ताकि खुदावन का जीवन अच्छा हो सके। हे प्रभु धन्यवाद सब बातों के लिए, सचमुच महान परमेश्वर विनती को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष की दुआ करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पाक रूप की संगति और यीशु मसीह का अनुग्रह अब से लेकर हमेशा हमेशा हम सबों के साथ होती रहे, आमीन। जय मसीह की प्रभु बरकत है, आमीन।